Hello students, this is Neeraj. Let's begin with learning the 6th chapter of your English supplementary course, that is the story about a monkey and a crocodile. This story you must have heard somewhere, or at least if not heard then must have read. This story is also present in many of Hindi storybooks also. Very common story. It's a story from पंचतंत्र. एक मंकी और क्रोकोडाइल की स्टोरी होती है कि वो एक क्रोकोडाइल पानी में रहता है, वो अपने एक नदी के किनारे रहते हुए मंकी से वो दोस्ती करता है. एंड वंस क्रोकोडाइल्स वाइफ आस्क्स फॉर दिस मंकीज हार्ट, तो वो उसको बेवकूफ़ बना के लेके जाता है खाने के लिए. हाउ द मंकी सर्वाइव्स इज़ द स्टोरी. So let's read. Once on the bank of a river, a monkey made a home for himself in a tree laden with fruit. तो एक समय एक नदी के किनारे एक मंकी जो था उसने अपना घर बनाया था himself मतलब खुद के लिए, in a tree laden with fruit, एक पेड़ पे जो कि laden था. laden means भरा हुआ था. किस चीज़ से? फ्रूट से. He lived in it happily, eating to his heart's content the fruit of his choice. He lived in it happy. वो इस पर बहुत खुशी से रहता था, खाते हुए heart's content मतलब जब तक कि उसका हार्ट दिल भर ना जाए. the fruit of his choice मतलब any fruit, जो भी उसको फ्रूट पसंद था अपने चॉइस का, उससे वो तब तक खाता था जब तक कि उसकी हार्ट, उसका दिल सेटिस्फाइड ना हो जाए, संतुष्ट ना हो जाए. वो monkey was happy, खुश था वो, but lonely and wanted a companion to talk and share the fruits with. खुश तो था बट अकेला था, lonely, and wanted a companion. companion means साथी, जो उसके साथ बात कर सके और उसके साथ वो अपना फ्रूट शेयर कर सके. बट देयर वॉज नो वन अराउंड, लेकिन कोई भी एक था नहीं उसके आसपास. नॉट इवन अनदर मंकी, इनफैक्ट नॉट इवन मतलब एक दूसरा मंकी भी नहीं. टिल वन डे अ क्रोकोडाइल अपीयर्ड ऑन द रिवर साइड. तब तक कि एक दिन एक क्रोकोडाइल रिवर साइड में मतलब रिवर के किनारे एक दिन एक क्रोकोडाइल अपीयर हो गया, मतलब सामने से दिखाई दिया. ठीक है, तो उसका अकेला था, वो खुश तो था लेकिन अकेला था. उसे एक दोस्त चाहिए था, कंपेनियन चाहिए था, लेकिन कोई भी था नहीं चारों बगल. एक दूसरी मंकी भी नहीं थी. तो एक दिन वो देखा क्या, क्रोकोडाइल अपीयर हुआ. हेलो देयर सेड द मंकी. मंकी ने बोला हाय हेलो. डू यू लिव इन दिस रिवर, क्या तुम इस रिवर में रहते हो? वुड यू लाइक टू ईट सम फ्रूट, वुड यू लाइक, क्या तुम चाहोगे कुछ फ्रूट्स खाना? गुड मॉर्निंग द रिप्लाइड द क्रोकोडाइल पोलाइटली. द क्रोकोडाइल जो था मगरमच्छ था, उसने पोलाइटली मतलब बहुत प्यार से रिप्लाई किया गुड मॉर्निंग. आई डिड कम हेयर इन सर्च ऑफ फूड फॉर माई सेल्फ एंड माई वाइफ. आई डिड कम मतलब मैं आया था यहाँ पे, इन सर्च मतलब खोज में, खाने के लिए, खुद के लिए और अपनी वाइफ के लिए. नाइस ऑफ यू टू ऑफ़र मी फ्रूट. काफ़ी अच्छा है, ये बात है कि तुम मुझे फ्रूट ऑफ़र कर रहे हो, मतलब तुम्हारा बहुत धन्यवाद, तुम काफ़ी अच्छे हो. जस्ट अ मिनट. द मंकी प्लग्ड सम ऑफ द नियरेस्ट ब्रांच. ठीक है, जो मंकी था उसने नज़दीक के, जो भी जहाँ पे हाथ उसका पहुँच सकता था, उस नज़दीकी ब्रांच से प्लग्ड मीन्स तोड़ा, कुछ तोड़ लिया उसने, मतलब क्या, फ्रूट्स तोड़ा. एंड थ्रू देम डाउन, और उन्हें नीचे फेंक दिया. द क्रोकोडाइल फाउंड देम डिलीशियस. जो क्रोकोडाइल था उसने पाया क्या, कि जो फ्रूट्स थे वो डिलीशियस थे. डिलीशियस मीन्स टेस्टी थे. थैंक्स ही सेड, धन्यवाद. जस्ट अ मिनट, फोकस. मे आई हैव सम ऑन माई नेक्स्ट विजिट. क्या मैं अपने नेक्स्ट विजिट में, मतलब जब मैं दूसरी बार आऊँ नेक्स्ट टाइम, तो क्या उस समय भी मुझे कुछ मिलेगा? मे आई हैव सम, सर्टेनली, निश्चित रूप से. एज मैनी एज यू लाइक, उतना जितना कि तुम्हें चाहिए. एंड सम फॉर योर वाइफ टू, और थोड़ा सा तुम्हारी वाइफ के लिए भी. सेड द मंकी, मंकी ने बोला. तो इसने मंकी ने बोला कि क्यों नहीं, अगली बार भी आओगे तो भी तुम्हें उतना मिलेगा जितना तुम्हें चाहिए, और तुम्हारी पत्नी के लिए भी. डू कम अगेन, फिर से आना. आई एम ब्रदर लोनली हियर, मैं यहाँ पे बिल्कुल अकेला हूँ. द क्रोकोडाइल विजिटेड द मंकी रेगुलरली. जो क्रोकोडाइल था वो मंकी से रेगुलरली मिलने लगा हमेशा. एंड एट द
फ्रूट्स विच हिज होस्ट थ्रू डाउन, और वो उन फ्रूट्स को खाता था जो उसका होस्ट कौन था यहाँ पे, किसके पास जाता था वो, मंकी के पास, तो मंकी वॉज द होस्ट, जो नीचे फेंकता था, थ्रू डाउन। ही टुक सम फॉर हिज वाइफ, वो कुछ लेके भी जाता था अपनी पत्नी के लिए। द मंकी एंड द क्रोकोडाइल वेयर नाउ द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स, तो मंकी जो था और क्रोकोडाइल थे अब वो बेस्ट फ्रेंड्स थे। दे टॉक्ड एंड नेवर टायर्ड ऑफ टॉकिंग, वो बात करते थे और कभी भी बात करने से टायर्ड नहीं हुए, थके नहीं। दे टॉक्ड अबाउट बर्ड्स एंड एनिमल्स, वो पंछियों और एनिमल्स के बारे में बातें करते थे। अबाउट द विलेजेस नियर बाई, नज़दीक के गाँव के बारे में। एंड द डिफ़िकल्टीज़ विलेजर्स फेस्ड इन रेजिंग गुड क्रॉप्स फॉर लैक ऑफ रेन, और उन सारी डिफ़िकल्टीज़, परेशानियों के बारे में जो विलेजर्स ने फेस किया था, मतलब सामना किया था। रेजिंग गुड क्रॉप्स मतलब अच्छा फसल उगाने के लिए कितनी कठिनाइयाँ हुई, वो सब भी डिस्कस करते थे। और पानी की कमी से, मतलब बारिश की कमी से भी। वन डे, एक दिन, द क्रोकोडाइल स्टेड विद द मंकी लॉन्गर दैन यूजुअल, एक दिन जो क्रोकोडाइल था वो मंकी के साथ ज़्यादा समय के लिए रुक गया था। लॉन्गर देन यूजुअल मतलब जितना वो रुकता था, यूजुअल मीन्स क्या होता है, सामान्य जितना देर हो, तो उससे ज़्यादा रुक गया था। हिज वाइफ वॉज एनॉयड वेटिंग, उसकी जो पत्नी थी वो बिल्कुल इरीटेट हो गई। एनॉयड मीन्स इरीटेट, परेशान हो गई थी वेट करते हुए। एंड वेटिंग मतलब इंतज़ार कर रही थी। मैनेजिंग द लिटिल क्रोकोडाइल्स दैट हैड जस्ट बिन हैच्ड, और मैनेज कर रही थी छोटे क्रोकोडाइल्स को, मतलब अपने बच्चों को जो तुरंत हैच किए थे। हैच मीन्स अंडे से बाहर निकलना। सी सेड, हु इज़ दिस फ्रेंड ऑफ योर्स यू आर सो फॉन्ड ऑफ, मतलब ये तुम्हारा दोस्त कौन सा है जिसको तुम इतने फॉन्ड हो, मतलब पसंद करते हो। ओह ही इज़ वेरी नाइस मंकी, वो एक बहुत ही अच्छा मंकी है। ही रिप्लाइड, ही लिव्स ऑन अ फ्रूट ट्री, वो एक फ्रूट्स के पेड़ पे रहता है। ही सेंड्स फ्रूट्स फॉर यू एवरी डे, वो तुम्हारे लिए भी डेली फ्रूट्स भेजता है। यू डोंट एक्सपेक्ट मी टू क्लाइंब ट्रीज डू यू, तुम नहीं चाहोगे कि मैं पेड़ के ऊपर चढ़ूँ, क्या तुम चाहती हो? ऑफ कोर्स नहीं। अ नाइस मंकी आई एम श्योर, रिप्लाइड द वाइफ विथ ऑब्वियस सार्कज़म, अच्छा एक बहुत अच्छा मंकी, आई एम श्योर मैं भी संतुष्ट हूँ, मतलब श्योर हूँ। रिप्लाइड द वाइफ, उसकी पत्नी ने रिप्लाई किया विथ ऑब्वियस मीन्स क्लियर, सार्कज़म मतलब मजाक बनाते हुए। इफ़ यू आस्क मी, अगर तुम मुझसे पूछो, दिस मंकी शुड बी माई फूड, ये जो मंकी है ये मेरा भोजन होना चाहिए। आई वॉन्ट टू ईट हिज हार्ट सो मच, मैं उसके हार्ट को, हृदय को बहुत, मतलब उसकी बहुत इच्छा थी कि मैं उसको खाऊं। व्हाट अ फुलिश थिंग टू से, ये कितनी बेवकूफ़ी भरी बात है कहने के लिए। शाउटेड द क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल चिल्लाया। आई कांट किल अ फ्रेंड, मैं अपने एक दोस्त को नहीं मार सकता। द आई वोंट माइंड अ मंकी ओकेजनली फॉर ए चेंज ऑफ टेस्ट, जबकि मैं चेंज मतलब टेस्ट बदलने के लिए कभी मंकी को खाना ओकेजनली मतलब कभी कभी बुरा नहीं चाहूँगा, मतलब मुझे भी कभी कभी टेस्ट बदलने के लिए मंकी चलेगा कम से, लेकिन मैं अपने एक दोस्त को नहीं मार सकता भले ही वो मंकी है। यू ब्रिंग हिम हेयर, तुम यहाँ ले आओ। ऑर्डर द वाइफ ने ऑर्डर दिया। आई वॉन्ट टू सी हिम, मैं उसे मिलना चाहती हूँ। सी हिम मतलब देखना या मिलना। सो यू कैन ईट हिम, ताकि तुम उसे खा सको। नेवर, डिक्लेयर्ड हर हस्बैंड, मतलब क्रोकोडाइल ने बोला कभी नहीं, मतलब आएंगे तो क्या मार के खा जाएगी उसे, तो उसका तो दोस्त था वो। हिज वाइफ वॉज फ्यूरियस, अब उसकी जो वाइफ थी वो गुस्से में आ गई। एंड सी डाइव्ड इनटू हाइड हर सेल्फ एट द बॉटम ऑफ द रिवर, और उसने पानी के अंदर गोते लगा दिए, डाइव कर गई टू अपने आप को छुपाने के लिए। एट द बॉटम ऑफ द रिवर मतलब बॉटम मीन्स बिल्कुल नीचे रिवर के। लिविंग द लिटिल वंस टू पेस्टर देयर फादर, और छोड़ के मतलब किसको छोड़ के, अपने लिटिल वंस को मतलब बच्चों को छोड़ के, ताकि वो अपने फादर को पेस्टर कर सके मतलब परेशान कर सके। द क्रोकोडाइल वॉज इन अ सीरियस डिलेमा, अब क्रोकोडाइल जो था एक बहुत ही सीरियस महत्वपूर्ण डिलेमा में था। डिलेमा मतलब कन्फ्यूज़न में था, क्या करे। ही लव्ड हिज वाइफ एंड वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हिज फ्रेंड टू, अपनी पत्नी को बहुत चाहता था लेकिन अपने दोस्त को भी बहुत पसंद करता था। फाइनली ही डिसाइडेड टू बी ऑन द साइड ऑफ हिज वाइफ, और अंत में उसने डिसाइड किया, फैसला किया कि वो अपनी पत्नी के साइड में रहेगा। शी वॉज हिज
लाइफ पार्टनर आफ्टर ऑल। क्यों? क्योंकि वो उसकी लाइफ पार्टनर थी। आई नो इट्स अ सिन टू बिट्रे अ फ्रेंड। मुझे पता है कि ये एक सिन है, मतलब पाप है, एक दोस्त को धोखा देना। बिट्रे करना मीन्स धोखा देना, चीट। बट आई हैव नो चॉइस, लेकिन मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, चॉइस नहीं है। ही सेड टू हिमसेल्फ, उसने खुद को बोला। आई विल इन्वाइट द मंकी होम, मैं मंकी को घर पे इन्वाइट करूँगा। एंड होप फॉर द बेस्ट, और आशा करूँगा कि कुछ अच्छा हो। मतलब वो सिर्फ इन्वाइट करेगा, चाहेगा कि किसी तरीके से जो भी होना हो अच्छा हो। माई वाइफ वांट्स यू ओवर अ मील डियर फ्रेंड, सेड द क्रोकोडाइल। मेरी पत्नी तुम्हें भोजन पे बुला रही है। यू ओवर अ मील, प्रिय दोस्त। सेड द क्रोकोडाइल व्हेन ही विजिटेड मंकी नेक्स्ट। जब उसने अगली बार मंकी को विजिट किया तो उसने बोला कि मेरी वाइफ तुम्हें भोजन पे बुला रही है। यू मस्ट कम होम विथ मी टुडे, तुम्हें मेरे साथ घर आना चाहिए आज। विथ प्लेजर सेड द मंकी, मतलब मंकी ने बोला बहुत खुशी से। आई एम नो स्विमर, मैं तैर नहीं सकता, बट कैन राइड ऑन योर बैक, लेकिन मैं तुम्हारी पीठ पर राइड कर सकता हूँ, चढ़ सकता हूँ। एंड दे सेट आउट, और वो दोनों निकल गए। इन द मिडल ऑफ द रिवर वेयर द करेंट वाज द स्ट्रॉन्गेस्ट, और नदी के ठीक बीचों में जहाँ पे करंट जो था, धारा का था, नदी का धारा, वो सबसे मजबूत था। द क्रोकोडाइल कुड नो लॉन्गर हाइड हिज इंटेंशन, जो क्रोकोडाइल था वो अब बिल्कुल भी अपने इंटेंशन को, मतलब उसकी जो इच्छा थी उसको अब छुपा नहीं पा रहा था, हाइड। सॉरी माई फ्रेंड, ही सेड हेजिस्टेंटली। अब उसने बोला कि सॉरी, मतलब मेरे दोस्त, हेजिस्टेंटली मीन्स थोड़ा सा हिचकते हुए। बट आई हैव टू गो अंडर वाटर नाउ, लेकिन अब मुझे पानी के अंदर जाना है। आई हैव ब्राउट यू हियर टू किल यू, मैं तुम्हें यहाँ लेकर आया हूँ ताकि तुम्हें मारा जा सके। माई वाइफ कैन नॉट सर्वाइव विदाउट ईटिंग योर हार्ट, मेरी पत्नी जो है तुम्हारे हार्ट को खाए बिना जिंदा नहीं रह सकती। गुड बाय। द मंकी वॉज स्केयर्ड एंड डिस्ट्रेस, जो मंकी था वो बिल्कुल डर गया, परेशान हो गया। बट ही वॉज सेंसिबल, लेकिन वो सेंसिबल था। एंड क्लेवर लाइक ऑल मंकी, और चालाक भी था सारे मंकियों की तरह। ही केप्ट अ कूल हेड, उसने दिमाग को ठंडा रखा। कामली, धीरे से। ही सेड, उसने बोला। आई वुड डू एनीथिंग फॉर यू एंड योर फैमिली, मैं तो आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए कुछ भी करूँगा। यू आर माई ओनली फ्रेंड, तुम मेरे अकेले दोस्त हो। आफ्टर ऑल व्हाट इज़ अ मंकीज़ हार्ट कंपेयर्ड विद द लाइफ ऑफ क्रोकोडाइल्स वाइफ, क्योंकि क्योंकि मंकी का हार्ट जो था कुछ नहीं है कंपेयर टू क्रोकोडाइल्स वाइफ, मतलब क्रोकोडाइल की पत्नी के सामने मंकी का हार्ट कुछ भी नहीं है। ये मंकी अपने आप से बोल रहा है। बट हाउ फुलिश कुड यू बी, लेकिन तुम इतने बेवकूफ़ कैसे हो सकते हो। वाई डिडंट यू टेल मी बिफोर, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बनाया। आई वुड अबाउट माई हार्ट अलॉन्ग, मैं अपना हार्ट साथ में लेके आई होती। मंकी बोल रहा है। बट वेयर इज़ योर हार्ट, लेकिन तुम्हारा हार्ट कहाँ है। आस्क द क्रोकोडाइल इनोसेंटली, क्रोकोडाइल ने प्यार से, इनोसेंटली मीन्स बहुत ही प्यार से पूछा। आई थॉट यू कैरीड इट ऑल द टाइम, मुझे लगा कि आप इसे हमेशा कैरी करते हो। तो वो बोले कि मंकी का हार्ट जो है कुछ नहीं है कंपेयर टू क्रोकोडाइल वाइफ, बट हाउ फुलिश। ये तो देख लिया हमने कि बोला कि मेरा हार्ट तो उधर ही रह गया। बट वेयर इज़ योर हार्ट, आज तक क्रोकोडाइल ने पूछा इनोसेंटली, मतलब बिल्कुल ही प्यार से। आई थॉट यू कैरीड इट ऑल द टाइम, मुझे लगा कि तुम हमेशा अपने साथ रखते हो। ऑफ कोर्स नॉट, इट्स देयर ऑन द ट्री, बिल्कुल नहीं, ये तो पेड़ पे है। लेट्स स्विम बैक एट वंस, चलो एक बार वापस स्विमिंग करते हैं। एंड गेट इट, लेके आ रही। योर वाइफ मस्ट बी वेटिंग, अब तुम्हारी पत्नी इंतज़ार कर रही होगी। रिप्लाइड द मंकी गेनिंग कॉन्फिडेंस, मंकी ने रिप्लाई किया पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। ओ डियर व्हाट अ मिस्टेक, हिस द क्रोकोडाइल, थोड़ा सा फुसफुसाया क्या कि ओह कितनी बड़ी गलती हो गई। दे लाफ्ट सो लाउडली, वो इतना तेज हंसे। एज अ लाउटर दे लाफ्ट लाउडली, बहुत तेज हंसे।
एज द क्रोकोडाइल टुक अ फुल टर्न टू रीच द ट्री, जैसे और क्रोकोडाइल जो था मुड़ गया, फुल टर्न लिया उस पेड़ पे वापस जाने के लिए। ऑन द रिवर बैंक, नदी के किनारे, द मंकी जम्प्ड ऑन टू द ट्री, मंकी जो था जंप कर गया ट्री पे। एंड हीव्ड अ डीप साई ऑफ रिलीफ, और उसने एक डीप साई ऑफ रिलीफ मतलब आराम का सांस लिया। ही प्लग्ड अ फ्रूट और टू फ्रॉम द नियरेस्ट ब्रांच, उसने प्लग किया मतलब तोड़ लिया एक फल को और ये दो को अपने नियरेस्ट नज़दीक के ब्रांच से। एंड थ्रोइंग देम डाउन सेड, और उसको नीचे फेंकते हुए बोला, लेट योर वाइफ हैव सम फ्रूट रदर देन माई हार्ट, अपनी पत्नी को थोड़े बहुत फ्रूट्स खिला दो कंपेयर टू माई हार्ट। फ्रेश फ्रूट्स आर गुड फॉर माइंड एंड बॉडी, जो ताज़ा फल वगैरह होते हैं वो शरीर के लिए, दिमाग के लिए सही होते हैं। गुड बाय फ्रेंड, मतलब बाय बाय बोला उसने। एंड इफ़ यू डोंट माइंड, अगर तुम्हें बुरा ना लगे, वी वॉन्ट मीट अगेन, मतलब हम फिर से दोबारा मिलेंगे नहीं। द क्रोकोडाइल सैडर एंड वाइजर, क्रोकोडाइल जो दुखी था लेकिन वाइजर था, बुद्धिमान था। शेड अ फ्यू टीयर्स, कुछ आंसू गिराए उसने। वाइल वी वर एग्रीकल जेन्यून, विच वर जिन, जो कि बिल्कुल ही जेन्यून थे, मतलब कि झूठे आंसू नहीं थे, वो सही आंसू थे। एंड टर्नड बैक टू गो होम, और मुड़ गया वापस घर जाने के लिए। ही वॉज इन अ हरी टू टेल हिज वाइफ अ थिंग और टू, वो बहुत ही तेज़ी में था अपने वाइफ को एक या दो बातें कहने के लिए, सुनाने के लिए। तो दिस इज़ द स्टोरी। क्या सुना सकता था वो अपनी वाइफ को जाके वहाँ पे? मे बी कि उसके कारण उसने लोगों पे भरोसा करना छोड़ दिया और उसने दोस्ती भी टूट गई उसके वाइफ के कारण। मंकी वॉज हैप्पी लिविंग इन द फ्रूट ट्री बट हिज हैप्पीनेस वॉज नॉट कम्प्लीट, व्हाट डिड ही मिस, मंकी जो था खुश था लेकिन फिर भी उसका हैप्पीनेस कंप्लीट नहीं था। क्यों? बिकॉज ही हैड नो वन टू टॉक, ठीक है। सो ही वांटेड अ कंपेनियन, दोस्त चाहिए था। व्हाट डिड द टू फ्रेंड्स जनरली टॉक अबाउट, द टू फ्रेंड्स जनरली टॉक्ड अबाउट विलेजर्स, विलेजेस, रोड्स, था ना ये सब। दे टॉक्ड अबाउट बर्ड्स, मैमल्स, विलेजेस के बारे में, डिफ़िकल्टीज फेस्ड बाई विलेजर्स, लैक ऑफ रेन, ऑल दिस थिंग्स। वाई वॉज द क्रोकोडाइल्स वाइफ एनॉयड विथ हर हस्बैंड वन डे, क्रोकोडाइल की वाइफ जो थी अपने हस्बैंड से क्यों गुस्से में थी? द क्रोकोडाइल वाइफ वॉज एनॉयड बिकॉज शी हैड टू टेक केयर ऑफ बोथ द चिल्ड्रन हर सेल्फ। वाई वॉज द क्रोकोडाइल अनविलिंग टू इन्वाइट हिज फ्रेंड होम, क्रोकोडाइल अपने दोस्त को घर क्यों नहीं लाना? बिकॉज दे वर द बेस्ट फ्रेंड्स एंड ही कुड नॉट इमेजिन दैट ही वुड किल द बेस्ट फ्रेंड ऑफ हिज लाइफ जस्ट फॉर द सेक ऑफ मनी। सॉरी, नॉट मनी, मीन्स दैट अपनी वाइफ की जो विश थे उसको पूरा करने के लिए दोस्ती टूट जाती। व्हाट डिड द क्रोकोडाइल टेल द मंकी मिड स्ट्रीम, क्रोकोडाइल ने मंकी को मिड स्ट्रीम मतलब बीच में, धारा के बीच में क्या बोला? द क्रोकोडाइल टोल्ड ट्रूथ टू मंकी दैट हिज वाइफ वांट्स टू ईट द मंकीज हार्ट, दैट इज़ वाई ही इज टेकिंग हिम होम। हाउ डिड द मंकी सेव हिमसेल्फ, monkey told crocodile that he has left his heart at the tree, so they need to go back and bring it back. What does the last sentence of the story suggest? What would be the crocodile tell his wife? इसका मतलब क्या है? वही जो बोला last sentence of the story, he was in a hurry to tell his wife a thing, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वो अपनी वाइफ को जाके बताता है कि बिकॉज ऑफ हर ही हैज़ लॉस्ट वन ऑफ हिज फ्रेंड। सो दिस इज़ द थिंग। कोशिश कीजिए आंसर लिखने की। आई विल ऑल्सो शेयर इट विथ यू ऑल। सो दिस इज़ द 6th चैप्टर ऑफ योर सप्लीमेंट्री कोर्स। मैं वर्ड मीनिंग्स एंड क्वेश्चन आंसर सभी शेयर करूँगा। ओके, इट्स नॉट वेरी डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर, सिंपल सा चैप्टर है। वर्ड मीनिंग्स होंगे लेकिन बहुत सारा नहीं होंगे कि सिंपल वर्ड्स थे इसमें, बहुत डिफ़िकल्ट स्टोरी नहीं है। ओके, सो लेट्स क्लोज इट। थैंक यू।